क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज हम पूछेंगे बिहार की जेडीयू सरकार से, आरजेडी सरकार से कि आखिरकार क्यों हत्या का दोषी पाया गया शहाबुद्दीन को इतने सर आंखों पर बिठाया जा रहा है। अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं बिहार के माफिया डॉन की और आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की। वो जेल से छूटे थे और छूटने के बाद बिहार की राजनीति में जो नया तूफान खड़ा हुआ है उसके इतर ये तस्वीर में इस वक्त आप देख रहे हैं शहाबुद्दीन के ठीक पीछे खड़ा एक शख्स जिसकी तरफ ये लाल एरो, लाल तीर आपको दिखाई दे रहा है, लंबे से बाल वाला। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, ये वो चेहरा है जो शार्प शूटर कहलाता है, जो गोली चलाने में माहिर है। मोहम्मद कैफ नाम है इसका, उर्फ बंटी के नाम से सिवान और सिवान के आसपास के इलाकों में ये कुख्यात है और बिल्कुल शहाबुद्दीन के साथ खड़ा है। शहाबुद्दीन जब जेल से निकला तो मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी साथ में था। और मोहम्मद कैफ के बारे में आपको बता दें कि पत्रकार राजदेव राजभर की जो हत्या हुई थी, इनको गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें इसी पर ही शक है। इसी शार्प शूटर मोहम्मद कैफ का नाम आया है और ये शार्प शूटर, ये आरोपी खुलेआम घूम रहा है सिवान की सड़कों पर। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के राज में शहाबुद्दीन के बगल में खड़ा हुआ वो शहाबुद्दीन जो लालू यादव को अपना नेता बताते हैं। तो बिहार में क्या स्थिति है, किस तरीके से नेताओं की का वरदहस्त इस तरीके के गुंडों को, इस तरीके के मोस्ट वांटेड लोगों को प्राप्त है, ये इन तस्वीरों से साफ होता है। शहाबुद्दीन हत्या कर भी, हत्या का दोषी पाकर भी बेल पा जाता है और शहाबुद्दीन की आगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी बगल में खड़ा है कैमरों के सामने, मीडिया के सामने। और इस तस्वीर को देखने के बाद बिहार पुलिस सख्ते में है। बिहार पुलिस जिस शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को ढूंढ रही थी, वो उनके इलाके में, उनके शहर में, उनके नेता के बगल में खड़ा होकर तस्वीरें खिंचाता है। और इसके बाद जब सिवान के एसएसपी से पूछा जाता है कि क्या ये मामला नहीं बनता कि इसको अरेस्ट किया जाता, क्या ये मामला नहीं बनता कि शहाबुद्दीन के साथ खड़े इस व्यक्ति को, शहाबुद्दीन से भी पूछताछ की जाए। आप देख सकते हैं इस मुस्कुराते चेहरे पर कहीं कोई चिंता शिकन नहीं है कि वो कैमरों के सामने है। ये राजदेव राजभर पत्रकार की हत्या का, राजदेव रंजन की हत्या का आरोपी है मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। इतना ही नहीं, एक और शूटर जाकिर शाह भी इस दौरान देखा गया मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफिले में। यानी दो वांटेड आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। अब क्या कहना है बिहार की पुलिस का, बिहार के सिवान के एसएसपी का, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। दोषी थे उनके ऊपर पहले से ही इस केस में भी, अन्य केस में भी वारंट, कुर्की, अन्य सभी कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय में पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी आवश्यक है वो की जा रही है। अभी कुछ नई फोटोग्राफ्स जो मिली है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि ये लोग कहाँ कब कैसे जुड़े हुए थे और जल्द ही इन लोग को पकड़ लिया जाएगा। एसपी सौरभ शाह कह रहे हैं कि इन तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा है। पत्रकारों को, कैमरामैन को दिख जाता है वांटेड आतंकी बंटी और दूसरा जाकिर, लेकिन पुलिस को नहीं दिखाई देता। ये सब कुछ चीजें होने के बाद, ये तो रही बात अपराध और अपराधियों की बढ़ती हौसले की, बढ़ते दुस्साहस की, जो बिहार की सड़कों पर बीते 24 घंटे, कह लीजिए 72 घंटे से जब से शहाबुद्दीन बाहर निकला है दिखाई दे रहा है। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी और जेडीयू में सरफुटअव्वल तो 24 घंटे पहले शुरू हो गई थी,
जब बाकायदा जेडीयू के आला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नाराजगी जताई थी इस बात पर कि शहाबुद्दीन कैसे बार बार इस बात को दोहराता है कि वो नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताता है। आज इस लड़ाई में कांग्रेस जो गठबंधन की तीसरी साथी है उसने अपनी टांग अड़ाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जो कि मंत्री भी हैं नीतीश कुमार की सरकार में, उन्होंने आरजेडी को नसीहत दे दी, लालू यादव को नसीहत दे दी कि अगर आपको नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री होना पसंद नहीं है, उनके नेतृत्व में काम नहीं कर सकते हैं तो गठबंधन से बाहर निकल जाइए। देखते हैं सर फुटेबल की आज की ये तस्वीर। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, नीतीश से प्यारा गुंडा शहाबुद्दीन। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। हम लोग का नेता लालू यादव हैं, इसमें कौन बहस है? इसमें क्या गलत कहा? कोई भी परिस्थिति है बस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है कि ओरिजिनल आदमी के बन रहा? परिस्थिति जन्य ही मुख्यमंत्री हैं, लालू जी ने ही चुना। पार्टी का है तो पार्टी का है तो नेता अपना पार्टी का बोलेगा, इसलिए कोई डेरोगेटरी बात हम नहीं समझते। माफिया डॉन शहाबुद्दीन जेल से क्या छूटा, बिहार की सियासत में तूफान खड़ा हो गया। शहाबुद्दीन ने छूटते ही नीतीश को परिस्थितियों का सीएम करार दे दिया तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने भी शहाबुद्दीन की लाइन को ही आगे बढ़ा दिया। तिलमिलाई जेडीयू ने सोमवार को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी को गठबंधन धर्म की मर्यादा के पालन की हिदायत दी तो मंगलवार को उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने भी कह डाला कि आरजेडी को रहना है तो रहे, नहीं तो बाहर चली जाए। वहीं जेडीयू भी लगातार नाराजगी जता रही है। जो लोग इस प्रदेश में कांग्रेस में, आरजेडी में, जेडीयू में किसी तरह से एकोमोडेट नहीं हुए हैं इस सिस्टम में, वो हमेशा इस ऑरा को गिराना चाहते हैं। इसलिए वैसे लोगों को चिन्हित करके उन राजनीतिक जो भी पार्टी है उनके नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। या तो आप महागठबंधन में हैं या बाहर रहिए। महागठबंधन में रह करके महागठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करिए, ये सरासर गलत है। गठबंधन जनता के जनादेश के अनुकूल है, इसलिए कोई 11 वर्ष तक जेल की सलाखों के भीतर रहकर राजनीतिक ज्ञान देगा और कानून के राज पर, शराबबंदी पर ये तमाम सवाल जब उठाएंगे तो जनता के बीच जगहसाई होती है। पार्टी निर्णय को लागू करने को मैं बाध्य हूँ, लेकिन बोलने के लिए मैं आजाद हूँ। सत्य बातें कड़वी होती है, कड़वी लगता है, लेकिन सही बात तो सही बात है। आरजेडी के कई नेता पहले भी नीतीश कुमार के कई फैसलों की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो गया है। बीजेपी इसे मौके की तरह देख रही है। एक अपराधी के कारण सरकार गिर जाए या सरकार में इतना बड़ा मतभेद पैदा हो जाए, इन बातों का सवाल जो नीतीश कुमार को देना है। आखिर लालू जी से बातचीत नीतीश जी की होना बंद हो गई है क्या? अगर बंद नहीं हुई है तो बिहार सरकार के 2 मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू तक अपना संदेश पहुंचाने की आवश्यकता क्या थी? सवाल ये है कि सत्ता के लिए तमाम विवादों के बावजूद नीतीश ने जिस लालू का साथ लिया, क्या वो साथ अब टूटने वाला है? क्या लालू यादव शहाबुद्दीन का सहारा लेकर नीतीश को पटखनी देने के सपने देख रहे हैं? बिहार की सियासत में इस नए मोड़ के बीच हम तो पूछेंगे, क्या लालू नीतीश सत्ता पर कब्जे की चाह में अलग हो सकते हैं? तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल। आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या लालू और नीतीश सत्ता पर कब्जे की चाह में अलग हो सकते हैं गठबंधन से? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर SMS करें। ट्विटर पर #HTP और हमारे फेसबुक पेज IBN7 के फेसबुक पेज पर भी आपके सुझावों का हमको इंतजार रहेगा। आज का #HTP के अलावा नीतीश वर्सेस लालू है। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस बड़े डिबेट में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल मौजूद है उसमें सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अशोक सिन्हा साहब से। अशोक साहब, आप कब गठबंधन से अलग हो रहे हैं? आप ही के हमनाम
आप ही के साथी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता प्रदेश में अशोक चौधरी ने कहा है कि गठबंधन नहीं मानते हैं तो गठबंधन को अलग करिए और ये गांठ जो है इसको खत्म कर दीजिए। गठबंधन नहीं है, गांठ बंधन है। पहले तो मैं आपको बता दूं सुमित जी, अशोक चौधरी का ये स्टेटमेंट है नहीं। जैसा कि आपने खुद बताया, जैसा कि आपने खुद दिखाया, उन्होंने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यू के जिन नेताओं को इस गठबंधन के रहने में परहेज है वो गठबंधन से चले जाएं। पहली बात तो कि अशोक चौधरी जी को मिसकोट न किया जाए। दूसरी बात, अशोक चौधरी जी ये बात कैसे बोल सकते हैं जब जानते हैं कि ये तीनों गठबंधन के जो दल हैं, ये शुरुआत हुई आदरणीय लालू जी के और आदरणीय नीतीश जी के मिलन से, तो ये एंटी बीजेपी एक गठबंधन है, कांग्रेस भी इसमें है। अब एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, किस आदमी का ये दुस्साहस होगा? डॉक्टर साहब, आप मुझसे अधिक तो आप तोड़ मरोड़ रहे हैं परिस्थितियों को के वाक्यों को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक चौधरी का बयान बहुत साफ है, बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि जो लोग इस गठबंधन को नहीं मानते हैं वो इस गठबंधन से अलग हो जाएं। फिर से प्ले कर दें। एक नहीं, कई बार उन्होंने इस बात को दोहराई है। अगर वो एक व्यक्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन है जो नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करता है, तो उस शहाबुद्दीन को आप अलग करिए ना अपनी पार्टी से और नीतीश कुमार को नेता मानिए जिनके चेहरे पर चुनाव जीता आपने। आप एक चीज, मैं सुमित जी, आप पहला बात बताइए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 100 बार कहा है कि नीतीश कुमार जी आज देश के सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं और उनमें काबिलियत ऐसी है कि वो नरेंद्र मोदी मोहम्मद शहाबुद्दीन कहां मानता है ऐसा, जिसको छुड़ाने के लिए 2 साल में आपने साम नाम दंडभेद सब अपना लिया। आप उस शहाबुद्दीन को चुप नहीं करा पा रहे हैं आप। सुमित जी, अरे आप सुमित जी जरा सा मेरी बात सुनिए। पिछले 11 सालों में राष्ट्रीय जनता दल बिना शहाबुद्दीन के मदद के 25 सीट से 22 सीट से 80 सीट पे पहुंचा। उनकी पत्नी खुद हार गई थी। आप ये क्या प्रश्न उठा रहे हैं देश के अशोक जी, तो एक बार बोल दीजिए ना राष्ट्रीय चैनल पर कि शहाबुद्दीन को हम पार्टी से निकाल रहे हैं। नहीं, बोल दीजिए शहाबुद्दीन से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों? हम एक हत्यारे को पार्टी में नहीं रख सकते हैं, बोलिए ना। नहीं। तो अगर ये बात है तो आप यही प्रश्न पूछ दीजिए बीजेपी वालों से कि अमित शाह जिसे गुजरात से तड़ीपार किया गया था, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाए हुए? अरे अशोक सिन्हा, शहाबुद्दीन के बगल में, शहाबुद्दीन के साथ में बंटी दिख रहा है तस्वीरों में, फोटो खिंचवाता हुआ। राजदेव का पत्रकार, राजदेव का हत्यारा, शार्प शूटर। सुमित जी, आप क्या बातें करते हैं? शहाबुद्दीन का अपने दामन काला, उसके साथ ये काला। के बगल में नरेंद्र मोदी दिखते हैं। आप सुन लीजिए जरा सा, क्या बात कर रहे हैं अशोक सिन्हा साहब? उत्तर भी लीजिए। अशोक सिन्हा साहब जरा सा देखिए। अरे आप लालू यादव की बातें करिए ना, आप लालू यादव की बातें करिए ना, जिनको कोर्ट ने किसी भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है चारा घोटाले में। वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो पीएम सीएम नहीं बन सकते हैं। कैसे शहाबुद्दीन उनको बोल रहे हैं कि वो पीएम सीएम बनेंगे? कैसे रघुवंश प्रसाद सिंह बोल रहे हैं? आप तो सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। उसी लालू प्रसाद ने नरेंद्र मोदी, जिसे आप कहते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, उसे 55 पे लाकर छोड़ा है, 52 पे लाकर छोड़ा है। आप ये भूल गए क्या? बिहार की जनता का जवाब नहीं आप बीजेपी पर बॉल मत फेंकिए। कानों में ये गूंज नहीं रही। बीजेपी के जवाब श्रीकांत शर्मा देंगे। नहीं फेंक रहे हैं। नहीं अशोक सिन्हा, आप जवाब अपना दीजिए। आप शहाबुद्दीन को नेता मानते हैं अपना? झूठ मत करो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देश की जनता आपको देख रही है। नेशनल चैनल पे आप शहाबुद्दीन को अपना नेता मानते हैं? शहाबुद्दीन आरजेडी के नेता हैं? राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी हैं और बाकी और शहाबुद्दीन कौन है? शहाबुद्दीन आरजेडी के क्या हैं? करीब कार्य करता है। शहाबुद्दीन आरजेडी के क्या हैं? शहाबुद्दीन आरजेडी के क्या हैं? ये आप सुनिए सुमित जी, 64 आप अपने चैनल के 64 मुकदमे हत्या का दोषी वो शहाबुद्दीन आपकी पार्टी का क्या है? बता दीजिए देश को आज। ये चीज बताइए। वो हाँ है हमारे पार्टी में। क्या है? मैं कह रहा हूं कि नहीं। क्या है आपकी पार्टी में? उसने ये भी क्या उनकी हैसियत नीतीश कुमार से ज्यादा की है? क्या उनकी हैसियत नीतीश कुमार से ज्यादा की है? सुमित जी,
आपने एक बार भी नहीं। कैसे ये प्रश्न उठा रहे हैं जबकि आपके सामने दिल्ली में अमित शाह जैसे देखा, लोग आप अपने गिरेबान में झांकने नहीं चाह रहे, आप अपने गिरेबान में झांकने नहीं चाह रहे हैं, और आपको लगता है कि जनता आपको समझदार मान रही है। क्या बात कर रहे हैं? आपके अंदर अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं डॉक्टर साहब। नहीं साहब, डॉक्टर साहब, आपके अंदर अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं है। किस अगर कोर्ट नहीं ने, मानती, किसी भी कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया है। शहाबुद्दीन दोषी करार है, हत्या का। और 9 महीने से आपकी सरकार, आपकी पार्टी सरकार पर दबाव बनाकर मुकदमा नहीं दायर करती है ताकि वो जेल से छूट जाए। क्यों? ताकि उसको बेल मिल जाए। मेरी पार्टी 80 सीट जीत के आई है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, जनता समझदार है। श्रीकांत शर्मा, मैं डिबेट को ओपन करता हूं, चलिए। नहीं, पोर्ट्रे मत कीजिए, आप रॉन्ग पिक्चर पोर्ट्रे मत अरे कीजिए वाह, आरजेडी का। अरे शहाबुद्दीन, अगर शहाबुद्दीन इतने अच्छे हैं तो उनको घर में बिठा के दावत कराइए, उनके पैर पूजिए। शहाबुद्दीन इतने अच्छे लगते हैं आपको तो। श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए। बीजेपी को घेर रहे हैं अशोक सिन्हा हर बात पे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। श्रीकांत शर्मा, डिबेट इज ओपन नाउ। कोई जवाब कैसे नहीं है? नहीं, आपको जवाब सुनना चाह नहीं रहे हैं सुमित जी। एकदम नहीं सुन। मैं अपनी बात शुरू करूं? श्रीकांत जी बोलिए। डॉक्टर साहब, आपको सुना सबने बहुत धैर्य के साथ। डॉक्टर साहब, आपको धैर्य के साथ सुना, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। सुमित जी, एक मुहावरा है हिंदी का, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और ये जो शहाबुद्दीन जो जेल से बाहर आए हैं, इसकी पटकथा उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग हुए थे। उसी दिन से पटकथा लिखी गई थी। ये आज तो फिल्म रिलीज हुई है, जेल से वो बाहर आए हैं क्योंकि लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस का एक गठबंधन है, लोगों ने इनको वोट दिया है, आप सरकार चलाइए, अच्छी बात है। लेकिन शहाबुद्दीन एक व्यक्ति नहीं है, वो राजनीति का अपराधीकरण का प्रतीक है। और इसमें नीतीश कुमार जी और लालू जी और कांग्रेस ने मिलकर ये योजनाबद्ध तरीके से इसको बाहर निकाला है। उसके कारण हैं, देखिए 3 साल से कोर्ट में ट्रायल बंद पड़ा हुआ है, ट्रायल में कोई ट्रायल नहीं किया इन लोगों ने। दूसरा, आप ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जहां कई मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, आप उस बाप से पूछिए, चंदा बाबू से पूछिए जो 3 बच्चों का फोटो लेकर बैठे हैं। 2 बच्चों की हत्या हो गई, तीसरे बच्चे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि 2 बच्चों की जो हत्या हुई थी चंदा बाबू के, उसमें वो मुख्य गवाह था। तो शहाबुद्दीन ने जेल से ही उस व्यक्ति को भी मरवा दिया। और चंदा बाबू का जो चौथा बेटा है जो विकलांग है, चंदा बाबू के अंदर इतना खौफ है सुमित जी कि वो चौथे बेटा जो विकलांग है उसको भी वो मीडिया से बचा के रखते हैं कि कहीं उसके ऊपर किसी की गिद्ध दृष्टि ना पड़ जाए। और दूसरा, ये जो हमारे पत्रकार रंजन बंधु हैं, इनके जो हत्यारे हैं, आपने देखा कि किस तरह से शहाबुद्दीन के आसपास वो लोग घूम रहे थे और सरकार की नजरों में, पुलिस की नजरों में वो फरार हैं। तो बहुत ये मिली जुली आपस में इनकी सब बातचीत है। ये नूरा कुश्ती टीवी पे आप देख रहे हैं, ये आपस में सब मिले हुए हैं और इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बिहार की जनता को ठगने का काम किया है और अपराधीकरण अब ये बिहार का कर रहे हैं। जनता इनको देख रही है। अगर आप नीतीश कुमार जी, अगर आपको लगता है कि आप सुशासन बाबू हैं, तो आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील करते? क्यों नहीं आप रंजन जो पत्रकार है उसकी हत्या हुई है वो सीबीआई को क्यों आप नहीं देते हैं? तो ये प्लानिंग से सब हो रहा है। ये तो निखिल मंडल, जवाब दीजिए। सरकार आपकी भी है लिखी जा चुकी और आपकी सरकार के वक्त में, आपके मुख्यमंत्री के वक्त में शहाबुद्दीन खुलेआम घूम रहा है। निखिल मंडल। श्रीकांत जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने ही सवाल में खुद फंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जो बात वो कह रहे हैं वो उनको जानकारी का अभाव है। यहां से सीबीआई की जो अनुशंसा थी वो कब की गई, ये तो आपको जवाब देना है। ये बीजेपी के लोग बताएंगे कि सीबीआई इंक्वायरी अभी तक क्यों नहीं बैठा, ये तो वो बताएंगे। दूसरी बात सुमित जी, जहां तक आप अगर मीडिया के लोग सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं वेलकम करता हूं। आप मीडिया के लोग कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिनके की चाल चरित्र चेहरा जो कि जग जाहिर है, उजागर है, जिनके की 70% से अधिक लोग खुद आपराधिक रिकॉर्ड में फंसे हैं, वो किसी और पे उंगली उठाते हैं तो रामकृपाल सिंह जी बोलना चाह रहे हैं। निखिल जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चौथे स्तंभ के बारे में बोला, रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं।
मैं इतनी देर से सुन रहा था, मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिक सवाल नहीं, सीबीआई की अनुशंसा की है, बरवल की एक है, जनरल कमेंट किए जा रहे हैं। केंद्र को कोई सीबीआई की अनुशंसा नहीं की है। श्रीकांत मैं जी, आपको करेक्ट कर दूं थोड़ा मेरे मित्र। एक मिनट रामकृपाल जी कृपया मेरी बात मुझे कह लेने दें। जिस केस में शहाबुद्दीन को बेल मिली है, मैं उस केस की बात कर रहा हूं, कुछ सवाल उठा रहा हूं। जनरल बातें करना तो स्केप करना है इशू से। शहाबुद्दीन को 22 मई 2014 को इस केस में अरेस्ट दिखाया गया। 2014 करीब करीब 22 महीने हो गए। 22 महीने के भीतर चार्जशीट नहीं फाइल की गई, ट्रायल शुरू नहीं किया गया। जाहिर सी बात है कि जमानत के लिए अर्जी देंगे। जमानत के लिए फरवरी में अर्जी दी गई, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लेकिन साथ साथ कहा कि 6 महीने के भीतर ट्रायल शुरू किया जाए। सुन लीजिए, 6 महीने के भीतर था। अच्छा, 6 महीने के भीतर था, जिसकी डेट 1 अगस्त को खत्म हो रही थी। उसी बीच क्या हुआ कि मई 2016 में उनको ट्रांसफर किया गया सिवान जेल से भागलपुर। और बाकायदा जज का अगर जो बेल एप्लीकेशन पर छोटा सा एक ऑर्डर है उसको पढ़ लीजिए, तो उसमें कोर्ट ने इस सरकार को नंगा किया है कि आप जान रहे हैं, मजबूर हैं। और जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा कि बताइए क्या निकट भविष्य में कोई संभावना है, क्योंकि वो तो यहाँ पर, तो उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि नहीं साहब, अभी तो 6 महीने वो है, कोई संभावना भी नहीं दिखती है। पूरी आप पढ़ लीजिए। ये 14 महीनों के बारे में सिर्फ ये कहना कि आरजेडी है, फलाना है। मैं अगर ये कहूं कि जो दर्द है जनता दल यूनाइटेड को, वो दर्द ये है कि इतना सब कुछ किया शहाबुद्दीन को जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन कैसे एहसान फरामोश लोग होते हैं, निकलते ही हम ही पर टिप्पणी कर रहा है। बिल्कुल, उसको तो सरकार का वो तारीफ करनी चाहिए थी कि बड़ा हुजूर आया, आपने 2 साल में कहीं कुछ नहीं किया। और आपको मालूम था कि कोई अंडर ट्रायल आप किसी को इंडिफिनिट पीरियड तक नहीं रख सकते हैं, पर्टिकुलर उस केस में। उस केस में वो डायरेक्ट एक्यूज भी नहीं है, ही वाज को-एक्यूज्ड। और सबको पता है, एक किसी भी कानून छोटा भी पढ़ने वाले को पता है कि को-एक्यूज्ड को आप इंडिफिनिट पीरियड तक बिना ट्रायल के आप अदालत नहीं रख सकती। अदालत के हाथ बंधे हुए हैं। अदालत की लाचारी दिखती है रामकृपाल जी। वो जजमेंट में कहते हैं, फाइंडिंग नो प्रोग्रेस इन द ट्रायल एंड फर्दर कंसिडरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन, द पिटिशनर अबव नेम्ड इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। कोई प्रोग्रेस ना होता देखकर पिटिशनर को बेल देनी पड़ेगी। एक और वाक्य कहूंगा जिसको लोग भूल रहे हैं, ये कोई नया घटनाक्रम नहीं है। मुझे वो दिन याद है जब लालू जी ने कहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए मुझे जहर का घूंट पीना पड़ेगा तो पीऊंगा। यह बुनियाद उस समझौते की बुनियाद थी कि जहर का घूंट पी रहा हूं जी। जब मुश्किल थी तो जहर का घूंट पीना पड़ा। आज मुश्किल नहीं है तो जहर का घूंट नहीं पी रहे हैं। वो चीजें बहुत सामने आ रही हैं। यही तो मैं बोल रहा हूं। जवाब शहाबुद्दीन को देना चाहिए, शहाबुद्दीन निकले। दूसरी बात, उसी बेल एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि अगर ये अभियुक्त ऐसी कोई हरकत करता है, खुद जो है सबूत मिटाने की कोशिश करता है या दूसरों को इसमें वो करता है, इन्वॉल्व करता है, जो हरकतें की, जिस तरह से वो टोल ब्रिज के सारे डंडे खड़े हो गए और 200 गाड़ियां निकली हैं, पूरे देश ने देखा है, वो एक ऑलरेडी आतंकित करने वाली बात थी। और उसके बाद आज जो नया विजुअल आया है, जिसमें जो मेन अभियुक्त है उसके बगल में खड़ा है, हर चीज के लिए आप राजधर्म की बात करेंगे। सवाल इस बात का है कि नहीं मानते। 2014 से जेडीयू की सरकार है, वहां पे क्यों शहाबुद्दीन पर मुकदमा नहीं चलाया गया? किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है, ना निखिल मंडल के, ना अशोक सिन्हा साहब के, ना प्रेमचंद मिश्रा जी के। मिश्रा जी, मुझे मौका दीजिए सुमित जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल निखिल साहब, मैं आऊंगा। आप ही के तीनों गठबंधन के साथी हैं, हम लोग तो आपसे सवाल ही कर रहे हैं, आप जवाब दे ही नहीं रहे। अशोक सिन्हा साहब से सवाल पूछता हूँ पूरब का, जवाब देते हैं पश्चिम का। जवाब दूंगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, नहीं मैंने आपसे सवाल पूछा था निखिल बाबू, आप श्रीकांत शर्मा से सवाल पूछने लगे। ये सवाल मंच मेरा है पूछने का, आप अपना टाइम खुद ही जाया कर देते हैं। आप जो चाहते हैं वो कैसे हम जवाब देंगे? नहीं, पर आप सवाल का जवाब तो दीजिए। वो हम कैसे? अरे अशोक बाबू, आप ये कह सकते हैं कि आपके सवाल का जवाब नहीं देना मुझे, पर आप ये नहीं कह सकते कि आपके सवाल का जवाब ये होगा। प्रिय लगा तो ऐसे नहीं हो सकता अशोक बाबू। पूरब सूरज अगर पूरब से निकलता है तो आपके हिसाब से सूरज एक दिन पश्चिम से निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा।
आप ये कह दीजिए कि मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, क्या मैं देना नहीं चाहता। आप मुझे डिबेट के नियम मत सिखाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब डिबेट के नियम मत सिखाइए मुझे। नहीं। प्रेमचंद मिश्रा, प्रेमचंद मिश्रा, अशोक चौधरी जी का बयान, आपके पार्टी के नेता का बयान, क्या मतलब निकाला जाए? क्या इस वक्त कांग्रेस को ये चिंता सता रही है कि शहाबुद्दीन की वजह से ये जो एक कठिन गठबंधन बनाया, लालू नीतीश एक मंच पर आए, कांग्रेस की कोशिशों से वो बिखर रहा है? देखिए, कांग्रेस की यह आरंभ से कोशिश थी कि बिहार में हमारा एक ऐसा सेकुलर गवर्नमेंट बनने के लिए एक ऐसा गठबंधन बने। चूंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने देखा अलग अलग वोटों के बंटवारे से हम हार गए थे और बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी। तो कांग्रेस ने पहल की थी और सबसे पहले हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का चीफ मिनिस्टर घोषित किया था कि ये बिहार के हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, यही हमारे फेस होंगे और हम इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और बाद में आरजेडी भी उसमें शामिल। बिल्कुल। अब आज की बात करिए, जनता ने हमारे आज गठबंधन बिखर रहा है। तो यही वही मैं कह रहा हूं, आज गठबंधन बिखरने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसे कांग्रेस ने अच्छा नहीं माना है। जब हमें नीतीश कुमार के चेहरे और नेतृत्व पर वोट मिला है, तब उस नेता को आप परिस्थिति का नेता बताना ये कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस के हिसाब से नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता हैं और उन्हें राज्य की जनता ने इसलिए वोट दिया कि हमने उन्हें सीएम का कैंडिडेट घोषित किया, उनके चेहरे पर हमें वोट मिला है, यह सच्चाई है। और इस सच्चाई को तीनों दल के लोग स्वीकार करते हैं, उन्हें करना ही चाहिए। आज भी लालू जी ने आज भी कहा कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं। अब अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा है, अगर अपने व्यक्तिगत कारणों से कुछ इस तरह का बयान देता है, तो उस पार्टी का यह दायित्व है कि अपने ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगावे, कार्रवाई करे। लेकिन अगर नीतीश कुमार की छवि को लेकर कुछ बात अगर उठेगी तो कांग्रेस का स्पष्ट इसमें लाइन है। अशोक सिन्हा, नीतीश कुमार के चेहरे अशोक को सिन्हा, लेकर पहले जवाब में आपने कहा था अशोक बाबू की छवि खराब कि हम उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, मीडिया जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। अशोक बाबू लाइव सुन लिया अब तो आपने प्रेमचंद मिश्रा जी को? यही तो लाइव सुन लिया? नहीं कि उस नेता पे लगाम लगाइए, हम इस बयान से नेता पर लगाम लगाइए, परिस्थितिवश मुख्यमंत्री वाला जो बयान कर रहे हैं, इस बयान से हम डिफर तो नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, हमने नहीं कहा। आप क्यों? अरे तो शहाबुद्दीन पे लगाम भी तो नहीं लगाई। श्रीकांत शर्मा मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पे, आपके डिफरेंस पे दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए आपके विरोधी। नहीं सुमित जी, एक चीज बताइए, मैं श्रीकांत जी का एक बात कहना चाहता हूं। सुमित जी 10 सेकेंड। श्रीकांत शर्मा ने आज एक बहुत गलत और आधारहीन बात कही है, या तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। 3 महीने से ऊपर हो गए, राजदेव हत्याकांड की जांच सीबीआई से हो या बिहार गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर सीबीआई जांच शुरू क्यों नहीं हुई। वो बताने के बजाय ये कह रहे हैं कि ये सीबीआई के लिए रिकमेंड नहीं किया, या तो इनकी अज्ञानता है या इन्हें जानकारी नहीं है, या अपनी उस विफलता को छुपाने के लिए राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर बेलायक झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोग। इससे बड़े झूठ नहीं हो सकता है। अपनी जानकारी श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए। 3 महीना से ऊपर जांच के लिए हमने रिकमेंड किया। उनका कहना है कि मौखिक बोला गया, लिखित में नहीं मिला। सुनिए श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत शर्मा कैबिनेट का डिसीजन है, श्रीकांत शर्मा और रिटर्न है, कैबिनेट का डिसीजन है, रिटर्न है, असेंबली का प्रस्ताव है और कैबिनेट का डिसीजन है। अगर इनको जानकारी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि आप बोलना शुरू करूं, आपकी विफलता है। मैं बोलना शुरू करूं। शूटर प्रेमचंद जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। बोलना शुरू करूं। प्रेमचंद जी सुनिए, बीजेपी कहीं न कहीं इसमें दोषी है। अरे मैं बोलना शुरू करूं, बोलिए। मैं बोलना शुरू करूं। सुमित जी, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं और मैं उस स्तर पर नहीं जाऊंगा जिस स्तर पर हमारे मित्र चर्चा को ले जाना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस की वहां जो स्थिति है और उसकी कारण से हमारे मित्र की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ रहा है। मैं किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जो, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। आपके गलत बयान। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए प्लीज। अरे सुन लीजिए भैया, करिए ना। अरे आप प्रेमचंद जी आपकी बात का जवाब करते हैं। प्रेमचंद जी उन्होंने आपको नीचे नहीं किया। प्रेमचंद जी की बात सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आपने अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का नेता मानते हैं, लेकिन जो चारा घोटाले में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने तक के लिए मना कर दिया, उनके साथ आपने गठबंधन बना लिया।
दूसरा 3 साल तक आप कोर्ट में ट्रायल क्यों नहीं चला? गठबंधन चौथा आप ये बताइए कि आप तो बड़े बड़े वकीलों को लड़वाने के लिए ले जाते हैं, साबुद्दीन वाले मैटर में आपने बड़े वकील को क्यों नहीं सामने रखा? बहुत निचले स्तर के वकील को आपने क्यों वहां रखा? दूसरा, आप मेरे ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप चौथे नंबर के वहां पर सहयोगी हैं। आपको मालूम नहीं है कि अभी तक राइटिंग में केंद्र सरकार के पास कुछ नहीं आया है सीबीआई का, तो आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जनता की जवाबदेही आपके ऊपर है। आप ये बताइए कि जो आतंक का प्रतीक है साबुद्दीन, जिसने कोर्ट के अंदर एडीजे कोर्ट के अंदर, अरे भाई सुन लीजिए, अरे आप सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, अपराध के आप प्रतीक हैं, आप सुनना क्यों नहीं पसंद करते हैं? अरे सुन लीजिए भाई, आपका नेता खुद राहुल गांधी 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर बेल पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बेल पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपका अमित शाह आपका खुद का नेता राहुल गांधी 5,000 करोड़ के फ्रॉड के मामले में बेल पर चल रहा है। अमित शाह मर्डर केस में अज्ञानता है आपकी मित्र, अमित शाह को परिवार किया कि नहीं किया? उनको बाइज्जत बरी किया है। हत्या के आरोप, सोनिया गांधी का षड्यंत्र था, सोनिया गांधी का षड्यंत्र था कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराए गए, झूठे केस साबित हुए, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है। ये आपकी अज्ञानता है। आरोप में इटली की सोच से देश नहीं चलता। बिहार में आपकी जवाबदेही है। तरीपार किया एक आतंकवादी को आपने बाहर निकाल दिया है, उनको अध्यक्ष बनाए हुए हैं। सीवान में लोग आतंकित हो रहे हैं, बिहार में लोग आतंकित हो रहे हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, बिहार में सरकार चलाने की जिम्मेदारी आप आपकी यहाँ है। प्रवचन दे रहे हैं। आप सरकार अपराध चलाइए और नैतिकता पर बात बीजेपी चलाने के लिए काफी है। साहबुद्दीन सुशील मोदी के लिए मैटर है, साहबुद्दीन आरजेडी के लिए एक कार्यकर्ता हैं। ये मैं आपके चैनल से कार्यकर्ता है, ऑडियंस को बता रहा हूं। हाँ है, और यही मैं कह रहा हूं क्योंकि निखिल मंडल कैसा लग रहा है आपको आज? तो वो तो निखिल मंडल कैसा लग रहा है आपको? अपना बढ़ाइए। एक हत्यारा सजा याफ्ता व्यक्ति आपकी सरकार चलवा रहा है। अगर ज्यादा आप लोग बोलेंगे तो आरजेडी समर्थन भी वापस ले सकती है। परिस्थितियां उस तरफ जा रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुमित जी। सबसे पहले तो जो कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का जो महागठबंधन है, ये कंबाइंड फोर्स के तहत है और इसमें टूटने की जो कयास लगाई जा रही है, या विपक्ष लगा रहा है या जो मीडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस चीज को तो मैं सबसे पहले खारिज करूंगा। दूसरी बात आपने जो उठाया सीसीए की बात, तो मैं एक चीज और बता दूं, प्रवक्ता आप दोनों लोग आप ही के पार्टी के गठबंधन के नेता हैं, मीडिया को भी दोष मत करिए। सबसे आसानी से मीडिया को दोष कर देते हैं कि हम लोग गठबंधन तोड़ रहे हैं। अशोक चौधरी ने बयान दिया, हमने नहीं दिया। गठबंधन तोड़ने की कोई बयान नहीं है कहीं से भी। ये नहीं है कि गठबंधन तोड़ दे। देखिए शुरुआत ऐसे ही होती है निखिल मंडल, पिछले 25 सालों से राजनीति कवर कर रहा हूं मैं। शुरुआत ऐसे ही होती है दरार पड़ने की। नहीं ठीक है, मैं भी बचपन से पॉलिटिक्स ही देख रहा हूं, संजोग से मैं पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुआ, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं सुमित जी। जो सीसीए की जो अफवाह फैलाई जा रही है, मैं प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं पटना हाईकोर्ट में पिछले 8 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, मैं अधिवक्ता भी हूं। तो कानून के दायरे में जो चीज है उसको लेकर जिस तरह से अफवाह उठाई जा रही है, तो वो सरासर गलत है। अच्छा निखिल बाबू सुनिए, कैन हैव निखिल मंडल ऑन द स्क्रीन, फुल स्क्रीन। निखिल मंडल, दिल पे हाथ रखिए। आप अधिवक्ता है ना, आप तो कोर्ट में रखवाते हैं, गीता पे हाथ, कसम खिलवाते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। आप अपने दिल पे हाथ रखिए और ईमानदारी से बताइए, रामकृपाल जी ने जो कहा, नहीं ये तो बीते 2.5 साल के अंदर एक बार भी कोशिश हुई है भाई कि शहाबुद्दीन जेल से बाहर न आने पाए जब से, और इस वक्त भी आप ही मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले भी आप ही मुख्यमंत्री थे। एक बार भी कोशिश की कि शहाबुद्दीन को जेल से नहीं निकलने देना है, पार्टी की गठबंधन की छवि खराब होगी। एक बार भी कोशिश की नीतीश कुमार ने? बिल्कुल कोशिश की। क्या की बताइए? मेरे पास केस नंबर है, बताइए ना, मैं बताता हूँ आपको। 2015 केस नंबर है भाई, मेरे पास भी है ये कोर्ट का ऑर्डर। बोलिए आप, चलिए मैं भी बताता हूँ। क्या क्या कोशिश हुई? क्या क्या कोशिश हुई? क्या क्या कोशिश हुई? हाँ बिल्कुल। नहीं आप एक चीज बताएं, एक चीज मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो बेल ऑर्डर में लिखा है ये सच है या झूठ? आप मुझे बता दें, जो जज ने ये इसमें जो भी लिखा है आप उसको सच मानते हैं या झूठ मानते हैं? जो बिल्कुल बेल ऑर्डर बिल्कुल मानूंगा। क्यों मानेंगे सच ना? तो हमने तो इसके सिवाय और कुछ कहा भी नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है, आपने जो लिखा हुआ है इसमें, बात सुन ले तो शायद आपको जवाब मिल लिखा हुआ है, मैंने एक एक बात वही कही है। मेरी बात अगर सुन लेंगे तो जरूर आपको जवाब मिल जाएगा। बोलिए निखिल, बोलिए। आपने कहा कि
आपने कहा कि 2005 से लेके आज तक हम लोगों ने कोशिश की शहाबुद्दीन को बाहर करने की, जबकि सच्चाई 2014 से मैंने कहा है, 14 से, माफ कीजिएगा गलत मत बोलिए, 2014 बिल्कुल मैंने कहा है कि सुनिए नवंबर 2014 में जब से वो गिरफ्तार हुए, अब आप सुनिए, 22 महीना मैंने की बात कही है तो मैं वहीं से कहता हूँ 2005 में मत जाइए, 2015 में भी एक केस पटना हाईकोर्ट आया और सेम केस में रिजेक्ट हुआ, वहाँ बेल नहीं मिली। उस समय भी लालू जी साथ थे, कांग्रेस साथ थी, जेडीयू साथ थी और यही गठबंधन था। 2015 में भी ये बेल रिजेक्ट हुआ। भाई साहब मैं नवंबर 14 के बाद की बात कर रहा हूँ, नवंबर 14 के बाद की बात कर रहा हूँ, जिस केस की है वो, उसके पहले तो केस ही नहीं था। लास्ट जिस केस पर उनको मैं बेल आपको मिली है केस उसकी नंबर बात बताता हूँ, कीजिएगा। आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑनलाइन आप देखिए, मैं कोई आपको गलत रिकॉर्ड अरे भाई साहब इसमें सीधा जज ने लिखा हुआ है 2015 में बेल रिजेक्ट हुआ या नहीं, उस समय लालू जी साथ थे कि नहीं, उस समय कांग्रेस साथ थी कि नहीं। तो फिर ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि जब से महागठबंधन कॉम्प्रोमाइज करने लगे, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद आज तक किसी भी क्राइम से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं और उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी है, ये जग जाहिर है। अरे बाबू, निखिल बाबू, सुशासन बाबू के पैरवीकार, इनके पास भी, सुमित जी के पास भी है। अरे हम लोग मीडिया के लोग जो है ना, हम लोग सवाल जब पूछते हैं तो हम लोग इनके साथ नहीं है, हम लोग बिक जाते हैं। और बताऊं आपको जो आप इन्होंने डिफरेंस की बात, मैंने तो आपकी तारीफ की, मैंने तो कहा कि नेता ने 3 दिन पहले बयान दिया है कि जिस तरह से बीजेपी और पीडीपी की हालत है जम्मू कश्मीर में, वही हालत हमारे यहाँ है और हमारे आइडियोलॉजिकल मतभेद हैं। यह आपके बड़े नेता ने अभी 3 दिन पहले चैनल पर कहा है और ये तब के बाद कहा है जब बेग ने कहा कि मुफ्ती को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सवाल है कि उसके बाद इस तरह के जम्मू कश्मीर की स्थिति से बिहार की तुलना करना। एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद नीतीश वर्सेस लालू, शहाबुद्दीन के ऊपर तलवारें खींची हुई है बिहार में। दोनों गठबंधन के नेता मेरे साथ हैं, आरजेडी के और जेडीयू के अशोक सिन्हा साहब और निखिल मंडल जी। निखिल साहब, क्या आपको ये लग रहा है कि लालू यादव अपने मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए ये पूरा गठजोड़ उन्होंने कर रखा है? शहाबुद्दीन का बाहर आना, अपने मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को मजबूत करना और नीतीश कुमार जो कि मुसलमानों का वोट बैंक पाए हैं उसमें सेंध लगाना। निखिल मंडल जी, मैंने इसी चीज का जवाब कहीं ना कहीं दिया था कि 2015 में भी ये केस रिजेक्ट हुआ था। उस समय भी हम साथ में ही थे, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर उस समय ये बात क्यों नहीं आई? उस समय तो आपने देखा कि केस कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गया बिल। आज न्यायिक प्रक्रिया है, एक जुडिशरी का अपना एक सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा तो वो भी है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं इस बिल के खिलाफ? सरकार कब जा रही है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, तो कानूनी प्रक्रिया कौन तय करेगा निखिल बाबू? हाँ बिल्कुल, कौन करेगा तय? ये आप तो अधिवक्ता हैं, सरकार चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने में कितना टाइम लगाएंगे? बताने दीजिए सुमित जी। बिल्कुल, जिस दिन ये बेल मिला है उस दिन के बाद लगातार कोर्ट बंद है। उसके बाद अब कोर्ट कल खुलेगा, उसके बाद हमारे पास कागजात आएगी, फिर हम उसमें डिटेल देखेंगे कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा है। तो आप क्या समय नहीं देंगे? श्रीकांत शर्मा एक टिप्पणी, छुट्टियां चल रही है इसलिए कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। सुमित जी, सोमवार को जैसे छुट्टी थी। सुमित जी, ये बहुत डिजाइन तरीके से की गई कार्रवाई है। नीतीश कुमार जी ने ही इस पूरी कार्रवाई को डिजाइन किया गया है और नीतीश कुमार जी की डील भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी सत्ता की हवस के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बिहार के लोगों की सुरक्षा को भी दांव पे लगा सकते हैं। इससे बड़ा उदाहरण और नहीं हो सकता। नंबर एक ये है कि कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू की मिलीभगत से ये बाहर आए हैं, क्योंकि तीन साल तक कोई ट्रायल नहीं हुआ और ये राज्य सरकार एक जेल में बंद अपराधी को नोटिस तक नहीं भेज सकती है। इससे बड़ा और क्या सबूत मिल सकता है? 3 जो बाहर लोग हैं जिनको खौफ है, मैं माफी चाहूंगा। अगर थोड़ी बहुत नैतिकता है नीतीश जी में तो उन लोगों को मैं माफी चाहूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। लेकिन वाकई में शहाबुद्दीन का हत्या का सजा याफ्ता होने के बावजूद भी बेल पा जाना और सरकार बीते 72 घंटों में उस बेल का विरोध नहीं करना इशारा करता है कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में।
क्या लालू और नीतीश में ये शहाबुद्दीन के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा घमासान है महागठबंधन में? यही हमारा आज का सवाल भी था कि क्या लालू नीतीश सत्ता पर कब्जे की चाह में अलग भी हो सकते हैं? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 88% लोग बोल रहे हैं हाँ कि सत्ता की चाह में, सत्ता के लालच में ये गठबंधन टूट भी सकता है। 80% लोग ट्विटर पर यही पोल के नतीजे बताते हैं कि हाँ ये गठबंधन तोड़ भी सकते हैं, लालू नीतीश अलग भी हो सकते हैं। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।